आज देविका की बेटी तनिषा 1 साल की हो गई थी। आज उसका जन्मदिन था। आज देविका अपनी बेटी को लेकर मंदिर गई और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बेटी ही मेरे जीने की वजह है। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मेरे साथ गुजरा वह मेरी बेटी के साथ गुजरे। मैं उसे एक अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, उस पर दुखों की काली परछाई कभी ना पड़े। भगवान, अब तो रहम करो। आखिर कब तक आप मेरा इम्तिहान लेते रहोगे? अब तो मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ कि मैं आगे बढ़ पाऊँ और अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दे पाऊँ। वह भगवान से अपनी बेटी की प्रार्थना करके वापस लौट आई। उसने वापस आकर जैसे ही ऑनलाइन ऐप्स देखा तो देखा कि उसे एक ऑर्डर मिला हुआ था। यह देखकर देविका को बहुत खुशी हुई। उसने अपनी बेटी के माथे को चूम लिया और कहा, देखो तनिषा, तुम कितनी भाग्यशाली हो। आज तुम्हारे पहले जन्मदिन पर ही मुझे एक ऑर्डर मिला है और देखना अब कैसे ऑर्डर मिलते हैं। उस ऑर्डर को मिलने के बाद देविका सोचने लगी कि इस बुजुर्ग दंपति की देखभाल करना उसका फ़र्ज है। वे उनके यहाँ नौकरी करती है, ऐसे में उस ऑर्डर को लेकर कैसे जाएगी। लेकिन देविका उस ऑर्डर को अपने हाथ से नहीं खोना चाहती थी। उसने उस बुजुर्ग दंपति से कहा कि उसे एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, इसलिए उसे जाना होगा। पहले तो बुजुर्ग दंपति राजी नहीं हुए, लेकिन देविका के कहने पर आखिरकार में वे लोग तैयार हो गए और उन्होंने देविका को अनुमति दे दी। फिर देविका उस ऑर्डर को लेकर और अपनी बेटी को गोद में लेकर उस ऑर्डर को देने के लिए चल दी। सुबह 4 बजे ही उस ऑर्डर को देने के लिए चल दी थी। शाम को लगभग 5 बजे वह उस पते पर पहुंची जहां से ऑर्डर आया हुआ था। उसने वह ऑर्डर दिया और कैश डिलीवरी के रूप में पैसे लिए। उनको देखकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह वापस आने वाली गाड़ी में बैठकर लौट आई। सुबह आकर उसने फिर से उस बुजुर्ग दंपति की जिम्मेदारी संभाल ली और उनकी देखभाल करने लगी। अभी 2 ही दिन बीते थे कि फिर से एक ऑर्डर आ गया। तब देविका सोचने लगी कि ऐसे तो बार बार उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, उसे ही कुछ करना होगा। यह सोचकर वह अपनी संस्था के पास गई और कहा कि उसे कुछ ऑर्डर देने के लिए कुछ लड़कों की कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें लड़के चाहिए। देविका की अर्जी पर उन्हें एक लड़का मिल गया। देविका ने उसे अपना ऑर्डर देकर डिलीवरी बॉय के रूप में उस पते पर भेजा। वह लड़का ऑर्डर देकर वापस आ गया तो देविका ने उसे आने जाने का जो चार्ज लगता था वह दे दिया। इस तरह दिन गुजरते गए और देविका को कभी महीने में 3-4 ऑर्डर मिल जाते तो कभी 7-8, तो कभी 2 ही मिल पाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि लोग बार बार ऑर्डर तो कर देते थे लेकिन पते पर नहीं मिलते थे। पते पर अगर मिल भी जाते तो कोई ना कोई बहाना बनाकर ऑर्डर लेने से मना कर देते और ऑर्डर को वापस भेज देते थे। लेकिन देविका ने हिम्मत नहीं हारी थी। वह बुजुर्ग दंपति की देखभाल करने के साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ ही 1 साल गुजर गया। अब देविका की बेटी तनिषा 2 साल की हो गई थी। अब देविका को पहले से ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे थे, क्योंकि देविका के कपड़ों में भी कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। इसकी वजह से लोग उसके कपड़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे थे। एक तो देविका अच्छी क्वालिटी का सादा कपड़ा खरीदती थी, ऊपर से उसमें जो गोटा पत्ती लगाती थी उनमें भी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहती थी। उन्हें सीलने के लिए जो धागा यूज करती थी वह भी पक्का होता था। साथ में ही देविका हर कपड़े में 2 सिलाई देती थी, जिससे कभी कपड़े का धागा न निकल पाए। धीरे धीरे लोगों में देविका के कपड़ों के प्रति पसंद बढ़ने लगी और देविका का काम बढ़ने लगा था। अब देविका उस बुजुर्ग दंपति की अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दिनों दिन उस पर उसके काम का भार बढ़ता जा रहा था। यह देखकर देविका ने उस बुजुर्ग दंपति के सामने अपनी मजबूरी बताकर वह काम छोड़ दिया और वह अपनी बेटी को लेकर वहां से आ गई। उसने एक किराए पर रहने और काम करने के लिए एक बड़ा सा घर किराए पर, जहां पर वह काम करने लगी। उसने 1-2 सिलाई मशीन और खरीद ली
जहाँ पर वह किराए पर कुछ औरतों को रखकर कपड़े सिलवाने, गोटे पत्ती लगवाने के लिए काम करवाने लगी थी। ऑर्डर देने के लिए उसने 1-2 डिलीवरी बॉय भी रख लिए थे। देविका अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, वह आगे बढ़ना चाहती थी, जिसके लिए उसे ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि ऑर्डर कम मिलने की वजह से देविका जैसे तैसे कर अपने घर का किराया तो चुका देती, साथ में ही उसके यहाँ काम करने वाली औरतों, डिलीवरी बॉय को भी पैसे दे देती, लेकिन उसके खाने के लिए कुछ नहीं बचता। कभी कभी तो वह एक समय भी पूरा पेट भर खाना ना होने के कारण उठ खड़ी होती थी, लेकिन देविका अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखती थी। वह उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहती थी। देविका को उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। समय गुजरने के साथ साथ ही तनीषा अब 6 साल की हो चुकी थी। वहीं देविका के मयूरा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स को आगे बढ़ते हुए अब 5 साल बीत गए। अब देविका का मयूरा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स एक जाना माना ऐप्स बन चुका था। अब दिन रात देविका को सैकड़ों ऑर्डर मिलने लगे थे। देविका ने अब बड़े ही रूप में अपना काम शुरू कर दिया था। उसने कई सारी मशीनें खरीदी थी, जहां पर वह सिर्फ गरीब तबके की औरतों को ही काम में रखती थी, जिससे उनकी कुछ मदद हो जाए। देविका हर काम को अपनी निगरानी में ही करवाती थी, जिससे उसे कभी शिकायत का कोई मौका ना मिले। उसने अच्छे से रहने के लिए एक अच्छा घर किराए पर ले लिया था। देविका की बेटी तनीषा भी अब स्कूल में पढ़ने जाने लगी थी। तनीषा शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। अब देविका अपनी बेटी के साथ खुश थी। वह अपनी ज़िंदगी में अब अपने अतीत को भुलाकर अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कभी कभी सपने में उसके अतीत की काली परछाई आकर उसे घेर लेती थी, जिसे देखकर देविका डर कर उठ जाती थी। उसे एक अनजाना सा डर सताने लगता था। जब उसे होश आता कि यह सिर्फ एक सपना है, तब जाकर वह चैन की सांस लेती थी। देविका जितना अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, उतना ही उसके अतीत की काली यादें उसे रह रह कर याद आती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब देविका की बेटी तनीषा पूरे 21 साल की हो गई थी। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी और अब वह अपनी मां के कारोबार में उसका हाथ बटाती थी। देविका के मयूरा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स ने भी सफलतापूर्वक 20 साल पूरे कर लिए थे। इन 20 सालों में मयूरा ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स देश का जाना माना शॉपिंग ऐप्स था। देविका को अब बड़े बड़े ऑर्डर मिलते थे। यही नहीं, विदेशों में भी मयूरा शॉपिंग ऐप्स को काफ़ी पसंद किया गया था, जिसकी वजह से देविका का कारोबार काफ़ी बढ़ गया था। आज देविका के पास हर वह सब कुछ था जो हर किसी की चाहत होती है। देविका के पास आज खुद का एक काफ़ी बड़ा आलीशान बंगला था। ढेर सारे नौकर चाकर थे, 4-4 गाड़ियाँ थीं। देश के जाने माने शहरों में खुद के बंगले थे। खुद की एक डिजाइनिंग कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी, जहां पर देविका बेबस बेसहारा औरतों को ही काम पर रखती थी। यही नहीं, देविका उन गरीब औरतों के बच्चों और उसके परिवार की भी मदद करती रहती थी। उनके बच्चों की पढ़ाई, शादी विवाह में बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करती थी, जिससे सभी महिलाएं उसका बड़ा आदर करती थीं। लोग देविका को गरीबों का मसीहा के नाम से जानते थे। देविका अपनी बेटी तनीषा के साथ बहुत खुश थी। तनीषा ने भी जाने माने कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तनीषा अपने ही सहपाठी नवीन से प्यार करती थी। नवीन और तनीषा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नवीन शहर के जाने माने बिल्डर दुष्यंत राज का बेटा था। दोनों के घर वालों को इस बारे में पता था और दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश थे। इसलिए शुभ मुहूर्त के हिसाब से दोनों की मंगनी भी हो गई थी। देविका यह सब कुछ देखकर अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाती थी। आखिर उसने जैसा अपनी बेटी का जीवन चाहा था, वैसा ही हुआ। देविका भगवान से प्रार्थना करती थी कि उनकी खुशियों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। देविका ने आखिरकार यह साबित कर ही दिया कि अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। वह 4 दीवारी में कैद न होकर आसमान में भी उड़ सकती है, हर मुकाम हासिल कर सकती है।
देविका जिन गरीब औरतों के बच्चों को पढ़ने में सहयोग करती थी, उन बच्चों को सहयोग देने की वजह से कई बच्चे राज्य और जिला स्तर पर मेरिट में आए थे, जिसकी वजह से देविका का नाम काफ़ी गर्व से चारों तरफ लिया गया। हर कोई देविका का इंटरव्यू लेने के लिए आ पहुंचा था। हर समाचार पत्र, टीवी पर देविका की ही खबरें थीं, जिसने ना जाने कितने गरीब, बेसहारा, बेबस औरतों को सहारा दिया, उन्हें नया जीवन दान दिया था। वह हमेशा गरीबों की मदद के लिए आगे खड़ी रहती थी। देविका वापस उस शहर में आई जहां पर उसे कांता मिली थी। उसने कांता की याद में एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया, क्योंकि कांता चाहे उसकी ज़िंदगी में कुछ ही दिनों के लिए आई थी, लेकिन वह उसे कभी भुला ना सकी। कभी कभी यह सोचकर अपने आंसू नहीं रोक पाती थी कि अगर आज कांता होती तो वह यह सब देखकर कितनी खुश होती। देविका का सबके प्रति उसका यह समर्पण देखकर देश के राष्ट्रपति ने उसे अपने हाथों से सम्मानित किया। जब देविका को सम्मानित किया जा रहा था तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपनी बेटी के साथ मंच पर खड़ी हुई थी। जब उसने देशवासियों को अपनी आप बीती सुनाई तो सबकी आंखों में जैसे उसकी आप बीती सुनकर आंसू ही आ गए थे। देविका अब जानी मानी सफल महिला बन चुकी थी, जिसने अपने दम और बलबूते पर यह मुकाम हासिल किया था। लेकिन देविका के सपने में लगातार आने वाली उसके अतीत की काली परछाइयाँ उसका साथ नहीं छोड़ती थी। जब देविका राष्ट्रपति से सम्मानित होकर घर लौट आई तो उसके 2 दिन बाद ही अचानक किसी काम से बाहर जाते समय देविका का एक्सीडेंट हो गया। वह तो भगवान का शुक्र है कि देविका को ज़्यादा चोट नहीं आई, बस हल्की सी सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उसे डॉक्टर ने आराम करने की सख्त सलाह दी थी। देविका आज जब आराम कर रही थी तो फिर से उसके अतीत की काली यादें उसके सपनों में गूंजने लगीं, जिन्हें देखकर सुनकर देविका नींद से चौंक कर उठ गई। उसके कानों में वह शब्द बार बार गूंज रहा था, बच्चलन बच्चलन बच्चलन। और देविका आखिरकार यह कहते हुए गुस्से में नींद में उठ खड़ी हुई। उसे ऐसे उठते देखकर तनीषा दौड़कर उसके पास आई और बोली, माँ, आज इतने सालों बाद भी आप उन यादों को नहीं भुला पाई हो। मम्मा, मैं महसूस नहीं कर सकती कि आपने कितनी दर्द और तकलीफ़ सहन किए हैं, लेकिन आपके दर्द तकलीफ़ के बारे में सोच तो सकती हूँ। आपका अतीत बार बार आपकी नींद में, आपके सपनों में आकर आपको बेचैन कर देता है। यह सुनकर देविका बोली, बेटा, वह सपना नहीं, हकीकत है मेरी ज़िंदगी की। मेरे जैसी न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी की, जिन्हें निर्दोष होते हुए भी कुछ लोगों द्वारा अपने स्वार्थ की खातिर बचलन साबित कर दिया जाता है। यह सुनकर तनीषा बोली, मम्मा, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तनीषा जानती थी कि उसकी माँ जब भी उन बातों को याद करती है तो बहुत परेशान हो उठती है, इसलिए वह अपनी माँ का ध्यान कुछ समय के लिए भटकाना चाहती थी। अपनी माँ से चाय के कहने के बाद तनीषा देविका के लिए चाय लेने के लिए चली गई। तनीषा जब चाय लेकर लौट कर आई तो देविका को सोच में देखकर बोली, मम्मा, आप बिना फिर से वही सब सोचने लग गई। मम्मा, जो कुछ हुआ उन्हें एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। हमारी दुनिया में अब हम बहुत खुश हैं ना मम्मा। तुम्हें पता है ना मम्मा, तुम्हें दुखी देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकती। यह सुनकर देविका तनीषा के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बेटी, अब हमारी दुनिया में हम खुश हैं। भगवान करे हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र न लगे। लेकिन बेटा, घर में कई नौकर चाकर हैं तो तू क्यों चाय बनाकर ले आई है? तूने क्यों तकलीफ़ की? यह सुनकर तनीषा बोली, आप भी मम्मा, अरे मुझे अभी कोई काम करने ही नहीं देती। आपका बस चले ना तो मुझे ज़मीन पर भी पैर ना रखने दें। अरे मुझे पता है कि आपको हमेशा से ही मेरे हाथ की बनी चाय बहुत पसंद है, और जब आप मेरे हाथ की बनी चाय पीती हो ना तो पल भर में ही आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। और ऐसा भला हो सकता है कि आपकी टेंशन दूर करने के लिए आपकी बेटी आपके लिए चाय ना बना कर लाए। यह सुनकर देविका तनीषा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि आज उसे मेरी हर ज़रूरत का अच्छे से ख्याल है। यह सुनकर तनीषा अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, हाँ माँ, मैं आपकी बेटी नहीं, आपका बेटा हूँ और हमेशा आपके साथ हर सुख दुख में रहूँगी माँ। आपने मुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने दी, राजकुमारी की तरह पाला है मुझे, तो आपकी यह बेटी भी तो आपको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगी। यह वादा है मेरा माँ आपसे। यह कहते हुए तनीषा देविका के गले लग गई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।